तो चलिए अब बात करते हैं केजरीवाल के शुगर लेवल, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल को इंसुलिन देने का मामला फिलहाल सामने आया है। तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान भी है, उनको लो इंसुलिन दी गई है और कल उनका शुगर लेवल 217 था। एम्स के डॉक्टर की सलाह के बाद इंसुलिन उन्हें दी गई है। तो शुगर लेवल उनका सबसे बड़ा मुद्दा अब देश का बन गया है और इस बारे में यह कहा जा रहा था अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कल उनका शुगर लेवल 217 था और एम्स डॉक्टर के कहने के बाद उन्हें इंसुलिन दी गई है। शुगर लेवल 200 पार हो गया था और इसके बाद उन्हें इंसुलिन दे दी गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से फिलहाल ये बयान सामने आता है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन, देखिए किस तरीके से तिहाड़ डीजी ने भी क्लियर कर दिया है कि अच्छी मेडिकल की टीम होती है वहां पर और मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही ये किया जाता है, इंसुलिन दिया गया। आज बिल्कुल तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि तिहाड़ जेल के अंदर तकरीबन 90 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें 150 नर्सिंग स्टाफ भी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल का कल जो शुगर लेवल था वो 217 तक पहुंचा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये डिसाइड किया कि लो डोज की 2 यूनिट अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की दी जानी चाहिए और यही वजह थी कि कल अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल का जो कल शुगर लेवल था वो 300 पार हो गया, लेकिन तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें इतना बिल्कुल बोला गया कि 200 पार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल था। एग्जैक्ट नंबर 217 था, जिसके बाद डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया। हालांकि जो शुगर लेवल था वो ओरल मेडिसिन के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट थी तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि 2 यूनिट बिल्कुल बड़ी बात यही है अरविंद केजरीवाल को दी जानी चाहिए। और कल बिल्कुल जो रिपोर्ट थी उसके बाद डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है। वापस लौटेंगे आपके पास, इसी बीच आपको बता दें रिपब्लिक भारत से बोले हैं तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल। डॉक्टर के निर्णय पर इंसुलिन का फैसला लिया गया। शुगर मरीजों का ब्लड टेस्ट होता है, जेल के अंदर सीनियर डॉक्टर होते हैं, जरूरत पर एम्स से आते हैं डॉक्टर्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के 90 डॉक्टर, 150 नर्सिंग स्टाफ और केमिस्ट स्टोर हैं। तो ये बड़ी खबर, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। उनकी स्वास्थ्य को लेके मतलब क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ रही है, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया और आपकी तरफ से क्या? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के विषय में बात नहीं करता। हमसे माननीय न्यायालय ने हमसे इस विषय पे एक रिपोर्ट मांगी थी जो उन्हें सबमिट की जा चुकी है और उस पे माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया जो आप सब लोगों ने सुना है। सो लेट अस एक्सेप्ट इट एट दैट। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंसुलिन है उनको नहीं दी जा रही है, उनको खाने पे समय जो है खाना समय पे नहीं दिया जा रहा है, जो मेडिसिन है वो भी नहीं मिल रही है। इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, हर इनमेट को खाना जिनका हमारे यहाँ बनता है उनको एक समय निश्चित पे दिया जाता है, क्योंकि आप सोचिए 20,000 लोगों को खाना ले जाके उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगता है। इन एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पीएम पर विवादित बयान। ओवैसी ने पीएम की तुलना हिटलर से की है, कहा उनका भाषण ऐसा लग रहा है कि पीएम नहीं हिटलर बोल रही हैं। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ओवैसी के बयान पर गिरिराज का पलटवार, कहा ओवैसी बंधु चुनाव में करे घोषणा, जनसंख्या नियंत्रण लाने का ऐलान करें। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले हम घुसपैठे नहीं, ये मुल्क हमारा था और हमारा रहेगा, कोई हमें इस मुल्क से नहीं निकाल सकता।
घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। आज राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। आज से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2 दिनों में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जांजगीर, चांपा, महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे जनसभाएं और रोड शो। 11:30 बजे के करीब बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। बिल्कुल, एक बार फिर से तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो हमसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव से सीधे सवाल करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जो मुकाबला है वो दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है। फिर से जुड़ गए हैं, एक बार फिर से जाना चाहेंगे पप्पू यादव जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पप्पू यादव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं बताना चाह रहा था जी, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों खुलकर कुछ नहीं बोल पाते हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब जनता ही बोल रही है, जनता ही जवाब दे रही है, और आज मजबूर सब हो गए, पीएम भी सब आए और 42 एमएलए के साथ लगभग 9 एमएलसी के साथ वो कैंप कर रहे हैं, फिर जदयू के 21 एमएलए कैंप कर रहे हैं। आज सभी लोग, सम्राट जी, सारे लोग, कहीं पर भी रोड शो नहीं हुआ। पूर्णिया में सबका, आसाम में तेजस्वी जी जो अपने को राजा कहते हैं, राजा साहब का है। उनको लगता है कि जनता मूर्ख है, और जब जनता कई 100,000 किलोमीटर दूर अपने बेटे के लिए, इतिहास बनाने के लिए, तो खुद के मान सम्मान के लिए जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव की हैसियत क्या है? मेरी देखिए, वैसे अच्छा, भी मुझे ये बताइए पप्पू यादव जी, तेजस्वी जी लोग, यादव जी मुझे ये बताइए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, गठबंधन है, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये कैसा गठबंधन है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के, आप तो निर्दलीय उतरे हुए हैं, उनको एनडीए से ज्यादा लगाव हो गया, आपसे वो कह रहे हैं कि आपको वोट ना दें। ऐसी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी तो वो बताएंगे ना मैम, हम तो उनके दिल की बात या उनके परिवार की बात, हम तो लालू यादव जी के साथ हमेशा रहे हैं। हम तो बोले तेजस्वी यादव जी आगे बढ़े, हम पूरी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम तो उनसे इतना भी, विपक्ष से लेकर के जब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, तब से हम लालू यादव जी के साथ रहे। लेकिन जब जब हमारी माँ चुनाव लड़ी, तब भी ये लड़े, 20,000 वोट लाए। हम जब जब 4 बार चुनाव पूर्णिया से लड़े, तब कभी वोट वो लाए 28,000, कभी लाए 43,000। तो पहले भी इन लोगों ने कैंप किया, लालू जी हमारे खिलाफ कैंप किए। आज जिस तरीके से एकदम यहाँ 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सीधा सवाल पप्पू यादव जी, सीधा सवाल, क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं पप्पू यादव से? नहीं, डर, देखिए एक बात समझिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो होती है, डर नहीं होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव जी को 2 बार डिप्टी सीएम बनना था, पिताजी ने, उनका जो इच्छा थी कि नहीं डिप्टी सीएम, लेकिन जो धुर विरोधी है एनडीए, धुर विरोधी एनडीए है, उसको तक वोट देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको वोट देने के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या ये डर है? देखिए भाई, तो आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि पप्पू यादव, आज क्या कारण है कि मधेपुरा, सुपौल जैसी सीट को हम छोड़ के जो गठबंधन दे रहा था, आप बहन सारी बात को जानते हैं। कोरोना में भी मैं नहीं डरा, आप याद कीजिए, बाढ़ में भी हम नहीं डरे, मरना पसंद किए लेकिन इंसान को नहीं छोड़े, आम आदमी को नहीं छोड़े, सबने अपनों को छोड़ा, मैंने सबके अपने को गले लगाया। तो आप इस बात को जरा सोचिए ना,
पप्पू यार अभी मैंने 2-2 सीट में एक सीट चुनाव लड़ लेते, एक परिवार के लोगों को हम दे देते। जब यही ट्रेंड चल रहा है अभी आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में भी। तो मेरा मानना साफ है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि हमारी जो एक लक्ष्य है वो है कोसी सीमांचल को विकास के ठीक है पप्पू यादव जी, आपका जो लक्ष्य है आप लगातार उस बात को बता रहे हैं, लेकिन सवाल सभी के जहन में एक ही उठ रहा है कि आखिर लालू परिवार को आपसे आखिर क्या ऐसी परेशानी है, क्या कोई दुश्मनी है पुरानी, क्या ऐसी आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव जो एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे आज आपके ही खिलाफ हो गए और एनडीए के साथ हुए? देखिए उनका कहना था बीच में हम हेलीकॉप्टर क्या बीजेपी तो क्या क्या, हमको तो समझ में नहीं आता। कोई भी आदमी यदि जैसे ममता दीदी और कांग्रेस लड़ रही है, तो कहाँ राहुल गांधी उन्हें बी टीम कह दिया? डी राजा की पत्नी राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ रही है तो राहुल जी तो कुछ नहीं कहे। और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो तो उनकी व्यक्तिगत और निजी हमले नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव तो किन्हीं के खिलाफ नहीं, मैं तो कहा दोनों बहन के लिए भी मैं जाऊंगा। साबुद्दीन साहब की पत्नी लड़ रही है जिसका बिल्कुल अकेला उनकी बात को छोड़ के लगभग इंडिया गठबंधन के लिए हम जाएंगे 26 के बाद। जरूरत पड़ेगी तो दोनों बहनों के साथ भी खड़े होंगे, तो उसमें मेरी कोई। लेकिन ये कैसा गठबंधन है पप्पू यादव जी, जहां आप तो तैयार हैं सबके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा? ये कैसा गठबंधन है? नहीं ठीक है, अब उनकी क्या दुविधा है, पप्पू यादव क्यों इतना नफरत करते हैं। मैं भी तो पूर्णिया कोसी मधेपुरा का बेटा हूँ, मेरा भी खून तो यही का है ना। मैं तो चाहूंगा तेजस्वी यादव जी से, जो राजा अपने को कहते हैं, मैं आप राजा हैं, जनता ने आपको जब जिताया है तो आप हैं राजा। आपसे मेरा आग्रह है कि 3 बार आप हार चुके लोकसभा, पाटलिपुत्रा, मधेपुरा 2-2 बार हारे लग, तो आप अन्य जगह पर जहाँ हार रहे हैं वहां भी देखिए, आप वहां भी आपको देखना चाहिए। आप तो 6 बार आ गए। तो आप लालू यादव से बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं आप उनके साथ काम कर चुके हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो तो बड़े हैं, समझेंगे। लालू यादव जी से एक बार बातचीत नहीं हुई, मैं तो हाथ जोड़ के कहा कि यदि कांग्रेस ज्वाइन करना गलत है तो आप आरजेडी से मुझको पूर्णिया टिकट दे दीजिए, मैंने तो ये बात कही। और आगे जो काम होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं इतना बात आज आपको बता दूं, मेरा जो साथ निश्चय है और जो पप्पू यादव की आइडेंटिटी है सेवा की, मदद की और जस्टिस, वो 24/7 उपलब्ध रहने की। बिल्कुल पप्पू यादव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है खींचतान मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ये बड़ी बात। हर चुनाव में हम ये देखते हैं गरीबी हो, गरीबी हटाओ जैसे मुद्दे हर चुनाव। मुख्यमंत्री जी हर चुनाव में हम ये देखते हैं गरीबी हो, गरीबी हटाओ जैसे मुद्दे हर चुनाव में बड़ा प्रोमिनेंटली विपक्षी दल हो या राजनीतिक दल हो, सभी उठाते हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर जनता में जा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस एक झटके में गरीबी हटाने की बात कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकई लगता है एक झटके में गरीबी हटाई जा सकती है? देखिए, गरीबी हटाओ